हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस किया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें बेसिकली आपके 3 पॉइंट्स हैं, 1, 2 यहाँ पे लिख रखे हैं, थर्ड पॉइंट मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे वही, इसका यूज करेंगे हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने में। जो हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन से, उसमें इसका यूज लगेगा। इसलिए मैं आपको ये 3 पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके बाद जब हम लोग इनवर्स निकालेंगे मैट्रिक्स का तो इसका यूज लगेगा। चलिए देखिए, पहला क्या बोल रहा है कि द इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स इज डिनोटेड बाय आर आई इंटरचेंज आर जे और कॉलम आई इंटरचेंज कॉलम जे। मीन्स एलिमेंट्री ऑपरेशन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग यही 3 पॉइंट्स जो हमने लिख रखे हैं, यहाँ पे 2 लिख रखे हैं, इसके बाद मैं आपको एक पॉइंट्स और बताऊंगा। उन्हीं 3 स्टेप से जो है हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, तीनों पॉइंट पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हम लोग पहला ये करते हैं कि किसी भी रो को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए अगर आपका भी ए मैट्रिक्स दे रखा है 3, 2, 1, 5, 4, 3, 7, -6, 5, चलिए माइनस लगा लीजिए। जैसे आपको ये मैट्रिक्स दे रखा है, तो हम इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कितने रोज हैं, 1, 2, 3, कितने कॉलम हैं, 1, 2, 3 रोज 3 कॉलम्स हैं। तो हम इस मैट्रिक्स में किसी भी 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। मींस अगर हम चाहे तो रो 2 को ऊपर लिखते हैं, रो 1 को यहाँ चेंज करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रो 1 इंटरचेंज टू रो 2। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए अगर मुझे रो 1 इंटरचेंज रो 2 करना है, रो 1 इंटरचेंज टू रो 2, इसका मतलब क्या हुआ, रो 1 इंटरचेंज टू रो 2 मींस रो 1 जो है अब आपका वो रो 2 की जगह आ गया है, और जो आपका रो 2 है वो कहां जा चुका है, रो 1 की जगह जा चुका है। तो आपकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी इसके बाद, रो 1 इंटरचेंज टू रो 2, इसके बाद जब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे उसके बाद जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी -5, 4, 3, रो 1 की जगह चला जाएगा, -5, 4, 3, और ये जो आपका रो 1 है 3, -2, 1, ये कहाँ आ जाएगा, 3, -2, 1, और जो आपके ये है 7, -6, 5, ये एज इट इज रहेगा, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है, 7, -6, 5। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रो 1 इंटरचेंज टू रो 2। अगर आप अभी लिखते हैं रो 2 इंटरचेंज टू रो 3, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब आप रो 3 की जगह क्या आ जाएगा, रो 2 आ जाएगा, और रो 2 की जगह क्या चला जाएगा, रो 3 चला जाएगा। अगर आपका रो 1 इंटरचेंज टू रो 3 लिखा होता, रो 1 इंटरचेंज टू रो 3 मींस रो 1 और रो 3 क्या हो गए हैं, इंटरचेंज हो गए हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरचेंज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरचेंज। रो 1 इंटरचेंज टू रो 3, रो 1 और रो 3 क्या हो चुके हैं, इंटरचेंज। रो 1 की जगह रो 3 आ जाएगा और रो 3 की जगह रो 1 आ जाएगा। आप लोग ये एग्जांपल लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट आपका यही कह रहा है, द इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स इज डिनोटेड बाय आर आई आर जे और कॉलम 1 कॉलम आई कॉलम जे। आप कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, मींस कॉलम 1 इंटरचेंज टू कॉलम 2, तो आप क्या करेंगे, कॉलम 1 को कॉलम 2 की जगह लिख देंगे, कॉलम 2 को कॉलम 1 की जगह, सिमिलरली एज रोज। आप ये एग्जांपल लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, आप ये एग्जांपल लिख लीजिएगा। हम लोग और क्या कर सकते हैं, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर इज डिनोटेड बाय आर आई गोज टू के आर 1 और कॉलम आई गोज टू कॉलम आई। चलिए देखिए समझते हैं क्या है। मींस कहने का मतलब ये है, पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं। मींस आपका जो मैट्रिक्स दे रखा है, आप किसी भी रोज या फिर किसी भी कॉलम्स में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मींस कहने का मतलब ये है, अगर आपका जैसे ये 3x3 मैट्रिक्स दे रखा है, तो आप इसमें किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम्स में आप नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैट्रिक्स दे रखा है, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, अच्छा ये लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए, अगर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाऊँ, मान लीजिए अगर आपका मैट्रिक्स दे रखा है 3, -5, 4, 2, 1, 6, मान लीजिए ये आपका मैट्रिक्स है 2x3 ऑर्डर का, और आपसे बोल रहा है रो 1 गोज टू 2 रो 1। इसका क्या मतलब हुआ, इसको पढ़ते हैं हम लोग गोज टू, रो 1 गोज टू
2r1। इसका मतलब ये हुआ कि जो अब आपका r1 है, जो अब आपका r1 है वो उसमें हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। तो आपका मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 - 10 8, और ये आपका एज इट इज रहेगा 2 1 6। आपका सेकंड वाला रो वैसे रहेगा, क्योंकि जो हम चेंज कर रहे हैं, चेंज हम किस में कर रहे हैं, रो 1 में। रो 1 गोज टू 2 टाइम्स रो 1, मीन्स अब आपका रो 1 कितना हो गया है, 2 टाइम्स रो 1। अगर आपका दिया होता रो 2 गोज टू 3 टाइम्स रो 2, तो आप क्या करते, तो आपका रो 1 एज इट इज रहता, जो आपका रो 1 है वो आपका एज इट इज रहता, 3 - 5 4, रो 2 कितना हो जाता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 = 6, 3 1 = 3, 3 6 = 18। तो कहने का मतलब ये है कि रो 1 गोज टू रो 2, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, गोज टू, मीन्स जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। नीचे हो सकता है आप लोग को नहीं दिख रहा हो, तो आप लोग इस वाले एग्जांपल से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने नीचे यही लिखा हुआ है, रो 2 गोज टू 3 टाइम्स रो 2, मीन्स आपका रो 1 तो वैसे ही रहेगा, रो 1 में हमने कोई चेंज नहीं किया, 3 - 5 4, लेकिन रो 2 कैसे हो गया अब आपका 3 टाइम्स रो 2, तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्या समझा, फर्स्ट स्टेप में कि हम किसी भी 2 रोज या फिर किसी भी 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। और फिर सेकंड पॉइंट में हमने क्या समझा, सेकंड पॉइंट में हमने ये समझा कि किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आप लोग ये लिखिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट जो कि लास्ट है। ये अपना लास्ट थर्ड पॉइंट है। तो इस पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। मीन्स हम लोग ऐसे भी जो है ये वाला स्टेप भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है Ri गोज टू Ri प्लस के Rj टाइम्स। मीन्स जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई भी एग्जांपल से अगर हम लोग समझे, जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई ए मैट्रिक्स दे रखा है, जैसे अगर आप ऐसे समझ लीजिए 1 - 2 3 4 5 7, और आपसे अगर आप ये ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, ये आपका एग्जांपल है समझ लीजिए, ए मैट्रिक्स आपको ये दे रखा है, तो हम इस पे क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आप रो 1 गोज टू रो 1 प्लस 2r2, मीन्स रो 1 आपका किस में जा रहा है, रो 1 प्लस 2 टाइम्स r2, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, गोज टू। रो 1 गोज टू मीन्स चेंज किस में हो रहा है, रो 1 में। आपका रो 2 एज इट इज रहेगा, चेंज किस में हो रहा है, रो 1 गोज टू रो 1 प्लस 2 टाइम्स r2, तो आपका क्या हो जाएगा, रो 1 प्लस 2 टाइम्स r2। आप इसको ऐसे प्लस कर सकते हैं, 1 प्लस 4 इंटू 2, 1 प्लस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 9। रो 1 गोज टू 2 टाइम्स r2 है, रो 1 प्लस -2, मैं यहां कर दे रहा हूं, आप लोग ऐसे समझ लीजिएगा, -2 प्लस 2 टाइम्स r2, 2 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा आपका ये, 5 to the 10 - 2 8। एंड रो 1 गोज टू रो 1 प्लस 2 टाइम्स r2, रो 1 3 प्लस 7 इंटू 2 14, 14 3 17, और आपका रो 2 एज इट इज रहेगा 4 5 7, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। हम ये ऑपरेशन भी कर सकते हैं, मींस द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर। तो आपका यही है, ये नॉन जीरो नंबर है, रो 1 गोज टू रो 1 प्लस 2r2, आप रो 2 गोज टू रो 2 प्लस 3r1, रो 1 गोज टू रो 1 प्लस हाफ r2, आप कोई सभी ऑपरेशन कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इनवर्टिबल मैट्रिसेस। चलिए देखते हैं फिर इनवर्टिबल मैट्रिसेस क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे इनवर्टिबल मैट्रिसेस। इनवर्टिबल मैट्रिसेस आपका क्या होता है, आप ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। पहले मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, आप लोग ये मत पढ़िएगा, पहले आप लोग ये मत पढ़िए, मैं आप लोग को समझा रहा हूँ इनवर्टिबल मैट्रिसेस क्या होता है। पहले आप लोग ध्यान से सुनिए। इनवर्टिबल मैट्रिसेस जो है, हम लोग ऐसे मैट्रिसेस को बोलते हैं कि मान लीजिए अगर आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर मान लीजिए 2 क्रॉस 2 है, और मान लीजिए आपका बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, दोनों सेम ऑर्डर के हैं और क्या कहते हैं, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो मींस अगर आपका ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो हम लोग बोलते हैं ए इज इनवर्स ऑफ बी और बी इज इनवर्स ऑफ ए।
चलिए समझते हैं क्या बोला हूं मैं। मान लीजिए आपका ए कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और बी भी आपका कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है। एम मान लीजिए, मैं एम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम इक्वल होते हैं, एम बोल रहा हूं तो इसका मतलब एम क्रॉस एम। तो ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज द इनवर्स ऑफ बी या फिर बी इज द इनवर्स ऑफ ए। आप लोग ये समझ लीजिए, अगर ए बी का इनवर्स है, अगर ए बी का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स होगा, या फिर बी ए का इनवर्स है तो ए का इनवर्स बी होगा। आप लोग ये समझ लीजिएगा। अभी हम लोग चल रहे हैं, कुछ एग्जांपल करेंगे तो समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल, मान लीजिए आपका ये मैट्रिक्स दे रखा है, A इज इक्वल टू 3.5.2 एंड B इज इक्वल टू देखिए ए आपका कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितना ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। बी आपका कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसा ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। मींस दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है। चलिए ए बी निकालते हैं अब हम लोग, ए बी निकालिए, सब लोग निकालिए, ए बी निकालिए आप लोग, ए इंटू बी कितना हो जाएगा, चलिए बोलिए। ए बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6, 6 - 5 1, 3 5 - 15 प्लस 15 0, 1 2 2 - 2 0, -5 प्लस 6 1। ए बी आपका कितना आ गया, इतना आ गया। अब हम लोग निकालेंगे बी ए, निकालेंगे बी ए। मैं बी ए निकाल रहा हूं, हो सकता है आप लोग को नीचे ना दिख रहा हो, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। बी ए निकाल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ, बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऐसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 3 6, 6 - 5 1, फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 5 10, 10 - 10 0, फिर उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 प्लस 3 0, फिर उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम -5 प्लस 6 1। तो आप यहां से देख सकते हैं ए बी आपका कितना आया है 1 0 0 1। ये कैसा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का। बी ए आपका कितना आया है 1 0 0 1। ये भी आपका कैसा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मींस ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आप देख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। ए बी भी आपका कितना आ रहा है I2, बी ए भी कितना आ रहा है आपका I2। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, मीन्स आपका ए इज द इनवर्स ऑफ बी। तो हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं, ए इज द इनवर्स ऑफ बी। ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई हो कोई जरूरी नहीं है, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई हो कोई जरूरी नहीं है। ये कंडीशन जब जब फॉलो होगी तो हम लोग बोलेंगे ए इज द इनवर्स ऑफ बी, या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं बी इज द इनवर्स ऑफ ए, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। अगर ए बी का इनवर्स है तो बी ए का इनवर्स होगा, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। अभी हम लोग नोट में लिखेंगे ये पॉइंट, अभी हम लोग नोट करके लिख रहे हैं ये पॉइंट, ए इज द इनवर्स ऑफ बी और बी इज द इनवर्स ऑफ ए। मींस ए बी आपके कैसे होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज द इनवर्स ऑफ बी और बी इज द इनवर्स ऑफ ए। अब हम लोग उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे, उसके बाद अपना लेक्चर हो जाएगा एंड। ये वाला लेक्चर अपना हो जाएगा एंड। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4, फिर उसके बाद मिसलेनियस। चलिए अब हम लोग कुछ मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। पहले हम लोग नोट करके ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं, नोट करके मैं ये वाला पॉइंट लिख दे रहा हूं। चलिए देखिए, नोट करके आप लोग ये पॉइंट लिख लीजिएगा, मैं आप लोग को बताया था अभी। इफ B इज द इनवर्स ऑफ A, देन A इज आल्सो द इनवर्स ऑफ B। मींस अगर आपका A B का इनवर्स है तो B A का इनवर्स ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। अभी हम लोग स्टार्टिंग में जो 3 पॉइंट्स पढ़े थे एलिमेंट्री ऑपरेशन के, रो 1 इंटरचेंज टू रो 2, रो 1 मल्टीप्लाइड बाय k रो 1, और रो 1 गोज टू रो 1 प्लस k रो 2, ऐसे कुछ करके अभी हम लोगों ने पढ़ा था कुछ पॉइंट्स। अब उसी की मदद से जो है
लोग इनवर्स निकालेंगे उसी की हेल्प से। आप पहले ये बताइए, हम लोग a इज इक्वल टू ए आई लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू ए आई हो गई है, ये बिल्कुल सही बात है, हम लोगों ने ये पढ़ा था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे हमको वही मैट्रिक्स मिलेगा, या फिर अगर हम किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नल मैट्रिक्स मिलेगा। ये वही लिखा हुआ है a इज इक्वल टू ए आई। पहले आप लोग ये पॉइंट लिख लीजिएगा, अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, अब हम लोग इनवर्स निकालेंगे तो हम लोग को फील आएगी थोड़ा। जब तक हम लोग क्वेश्चन करते नहीं है तब तक हम लोग को फील आती नहीं है, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसके बाद फील आएगा। तब से आप लोग ये पढ़िए, नोट देख लीजिए, नोट में आपको क्या लिखे मैं बता दे रहा हूं। अगर आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस को अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी रोज के सारे एलिमेंट्स मीन सभी एलिमेंट्स, किसी रोज के सभी एलिमेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, मैट्रिक्स नहीं बोल रहा हूं, किसी रोज के सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे तो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका ये कंडीशन बन जाता है 1 3 5 2 6 7 0 0 0, मान लीजिए आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं, आपके किसी रोज के सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं, 1 या 1 से मोर देन 1 रोज के सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। वही लिखा है, इफ ऑन अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन ए वी ऑब्टेन ऑल जीरोस इन वन और मोर रोज देन वी से दैट ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उससे हम लोग की क्लियरिटी होगी। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स। हमने दो क्वेश्चन लिख रखे हैं, फर्स्ट सेकंड। अब इन दो एग्जांपल से हम लोग समझेंगे इनवर्स कैसे निकालते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए पहले आपको मैं क्या बताया था इसके पहले, a इज इक्वल टू आई ए, हम लोग को पहले ऐसे लिख लेना है, a इज इक्वल टू आई ए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। हम लोग जितने भी क्वेश्चन में बोलेगा एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स निकालना है, पहले हम लोग क्या करेंगे, a इज इक्वल टू आई ए लिखेंगे, फिर इस तरफ वाले मैट्रिक्स को, इस तरफ वाले ए मैट्रिक्स को हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन तब तक अप्लाई करेंगे जब तक ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, a इज इक्वल टू आई ए हम लोग तब तक ऑपरेशन करते रहेंगे मैट्रिक्स में जब तक ये आपका ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन जाएगा। जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो हम लोग उसी पे इसको स्टॉप कर देंगे, तो जो आपका ये ए मैट्रिक्स होगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। ए मैट्रिक्स आपका कितना है, 1 2 2 1। ए इज इक्वल टू आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लीजिए 1 0 0 1 ए, आप ऐसे लिख लीजिए, ए आपको ऐसे लिख लेना है। अब आपको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, 1 2 2 -1 है ये। तो चलिए अब हम लोग जो स्टेप पढ़े हैं वही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग ऐसे रैंडमली करते रहेंगे तो परेशान हो जाएंगे। सबसे पहले आप इस एलिमेंट को जीरो बनाइएगा। अगर 2 × 2 का मैट्रिक्स है, सबसे पहले आप इस एलिमेंट को जीरो बनाइएगा। ये एलिमेंट कैसे जीरो बनेगा, 2 - 2 जब हम लोग कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। 2 - 2 कैसे बनेगा, देखिए, रो 2 गोज टू रो 2 -2 टाइम्स r1, रो 2 गोज टू रो 2 -2 टाइम्स r1 मीन्स रो 2 आपका रो 2 को अब हम लोग चेंज कर रहे हैं, रो 2 -2 टाइम r1। इससे क्या होगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। जो हम लोग इधर अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन हम लोग इधर भी अप्लाई करते हैं। मीन्स रो 2 गोज टू रो 2 -2 r1 अगर हम लोग इधर अप्लाई करेंगे तो रो 2 गोज टू रो 2 -2 r1 हम लोग इधर भी अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं क्या मिलता है। अब तो आपका रो 1 एज इट इज रहेगा, रो 1 में हमने कोई चेंज नहीं किया है, 1 2। अब रो 2 किसमें चेंज हो गया है, रो 2 -2 r1, तो 2 -2 0। हम लोग जैसे एग्जांपल की तो वही कर रहे हैं, -1 -4 कितना हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू, अब आपको इधर भी वही करना है, ऊपर हमने कोई चेंज नहीं किया है रो 1 में, रो 1 आपका ऐसे ही रहेगा, रो 2 0 -2 हो जाएगा, ये आपका 1 -2 टाइम्स 0 1 ही रहेगा। अब आप ऐसे इसको ए लिख लीजिए। अब आप क्या करेंगे, रो 2 के हेल्प से अब इसको जीरो बनाएंगे। अब ये जीरो कैसे बनेगा, अगर ऊपर 10 हो जाए नीचे 10 हो जाए, दोनों को हम लोग ऐड कर लें। चलिए फिर हम लोग यही करते हैं, रो 1 गोज टू 5 टाइम्स रो 1 और साथ ही साथ में रो 2 गोज टू 2 टाइम्स रो 2। अब ये दो ऑपरेशन हम लोग लगा रहे हैं। चलिए देखते हैं, रो 1 गोज टू 5 टाइम्स r1 लिख लीजिए, 5 10 0 -10 इज इक्वल टू, यही इधर हम भी करेंगे,
रो 1 गोज टू 5 टाइम्स R1 5 0, रो 2 गोज टू 2 टाइम्स रो 2 -4 2। अब क्या करेंगे हम लोग, रो 1 प्लस रो 2 करेंगे तो यहां हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। रो 1 गोज टू रो 1 प्लस रो 2, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना, रो 1 गोज टू रो 1 प्लस रो 2। अब आप लोग को इधर नहीं दिखेगा, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा रो 1 गोज टू रो 1 प्लस रो 2। चलिए देखिए रो 1 गोज टू रो 1 प्लस रो 2 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 0 आपका 5 ही रहेगा, 10 प्लस -10 कितना हो जाएगा 0, ये आपका कितना है 0, तो यहाँ आपका कितना रहेगा -10 ही रहेगा, रो 2 में हमने कोई चेंज नहीं किया है, इज इक्वल टू, अब यही कंडीशन हम लोग इधर भी लगाएंगे, रो 1 गोज टू रो 1 प्लस रो 2 5 - 4 1। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मैं सेकंड पार्ट अभी कर दे रहा हूँ, बाद में मैं फिर से लिख दूंगा ये। चलिए देखिए अब ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको रो 1 गोज टू रो 1 प्लस रो 2 इधर भी लगाना है, 5 - 4 1 0 प्लस 2 2, उसके बाद रो 2 आपका एज इट इज रहेगा -4 और 2। अब ध्यान से देखिए रो 1 गोज टू रो 1 बाई 5 कर दीजिए, रो 2 गोज टू कितना कितना बोलिए आप लोग बोलिए, -1/10 टाइम्स रो 2। तो इससे क्या हो जाएगा, अब आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, रो 1 गोज टू 1/5 टाइम्स, रो 1 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और रो 2 किसमें चेंज हो रहा है, -1/10 रो 2, -1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसमें -1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। आप देख रहे हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, इज इक्वल टू, अब आप इसमें भी वही ऑपरेशन लगाएंगे, तो जब 1 में 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5, रो 2 में -1/10 से करना है, जब आप इसमें -1/10 से करेंगे तो 4/10 कितना हो जाएगा आपका 2/5, जब आप इसमें -1/10 से करेंगे तो -1/5 ए। तो अब आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब आप A इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स को इधर लाएंगे तो यही आपका क्या है, इनवर्स है, A इनवर्स AI होता है, तो ये आपका क्या है, इनवर्स कितना आ गया आपका 1/5 2/5 2/5 -1/5 5A, तो यही आपका क्या है, इनवर्स आ गया। मीन्स कहने का मतलब ये था, हम लोगों ने क्या किया, आप लोग फिर से समझ लीजिए, ए मैट्रिक्स आपको ये दे रखा था क्वेश्चन में, ए मैट्रिक्स इतना था, हमें क्या बताना था, इनवर्स बताना था। मैंने क्या किया, ए इज इक्वल टू IA लिखा, ए आपका यही था 1 2 2 -1 IA, तो हमको इस तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना था एलिमेंट्री ऑपरेशन से, तो हमने क्या किया, चेंज किया। ये आप लोग जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, ये डरने वाली बात नहीं है, सर हमको कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएं, तो ये कैसे हम लोग इतना सोचेंगे। आप लोग जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा, और आप लोग को करते करते आप लोग को खुद पता चल जाएगा कि ये करेंगे ऐसे बन जाएगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया सिर्फ और सिर्फ, तो यहाँ पे क्या बना दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो आपका ये वाला मैट्रिक्स होता है यही आपका इनवर्स होता है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे 2x2 पे, तो और क्लियरिटी होगी। चलिए क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। जो लोग फर्स्ट एग्जांपल में नहीं समझ पाए थे, अब वो लोग जो है सेकंड एग्जांपल में समझेंगे। चलिए मान लीजिए अगर आपका ए मैट्रिक्स दे रखा है 2 1 1 1, आपका ये दे रखा है, ये आपका 1 है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको सबसे पहले जो करना है, A इज इक्वल टू IA, A इज इक्वल टू IA, पहले आप ये लिख लेंगे। ए मैट्रिक्स आपका कितना दे रखा है, 2 1 1 1, ये आपका A है। I आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप उतने ही ऑर्डर का ले लीजिए, 1 0 0 1, ये आपका क्या है A। अब हम लोग को क्या करना है, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ये वाला पार्ट हम लोग को इधर बनाना है 1 0 0 1। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे, इस वाले एलिमेंट्स को 0 करेंगे ऊपर वाले एलिमेंट्स के, ऊपर वाले रो की मदद से। चलिए तो कैसे होगा देखिए आप, रो 2 गोज टू 2 रो 2 -R1,
2 रो टू माइनस R1, 2 रो टू जब करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, जब माइनस R1 करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। सबसे पहले हम इस एलिमेंट्स को 0 करेंगे। चलिए फिर लिख लेते हैं। ऊपर वाली रो में कोई चेंज नहीं है, रो 1 आपका एज इट इज रहेगा, रो 1 में कोई चेंज नहीं, जो चेंज है रो टू गोज टू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 2 रो टू मीन्स 2 माइनस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। अब आप इधर भी वही ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए, पहला रो आपका सेम रहेगा 1 0, रो टू गोज टू 2 रो टू 2 टाइम्स 0 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे। 2 रो टू मीन्स 2 माइनस 0, यहाँ पे आपका 2 रहेगा। अब आप लोग ऐसे यहाँ पे ए लिख लीजिए। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ 0 बनाना है इसकी मदद से। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 0 बनाएंगे, यहाँ 0 बनाएंगे इस वाले रो की मदद से। तो हम लोग कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, रो 1 गोज टू रो 1 माइनस रो 2, रो 1 गोज टू रो 1 माइनस रो 2। क्या हो जाएगा, चलिए देखिए, रो 1 गोज टू रो 1 माइनस रो 2, रो 1 गोज टू रो 1 माइनस रो 2, 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 1 0, 0 बन गया। यहाँ पे 0 है, ये सेकंड रो में कोई चेंज नहीं है, 0 1। अब यही ऑपरेशन हम लोग इधर भी अप्लाई करेंगे, रो 1 गोज टू रो 1 माइनस रो 2, 1 माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा -2, रो 2 में कोई चेंज नहीं है, -1 2, इधर आपका कितना हो जाएगा a। तो अब आपको क्या करना है, अब आपका 0 0 बन ही गया है, अब यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो रो 1 गोज टू हाफ ऑफ रो 1, बस। तो कितना हो जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए रो 1 में, ये 1 हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 1, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। इज इक्वल टू इधर ये वाला ऑपरेशन आप इधर भी अप्लाई करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 माइनस 1, रो 2 में कोई चेंज नहीं है, -1 हो जाएगा आपका। ये आपका कितना है -1, इधर आपका कितना आ जाएगा, ये सिंपली 2, ये आपका a। तो अब आपका a इनवर्स कितना आ गया, आपका यही a इनवर्स हो जाएगा, 1 -1 2, ए इनवर्स सिंपली आ गया। फिर से समझ लीजिए आप लोग ध्यान से, ए मैट्रिक्स आपको ये दे रखा था, इनवर्स पूछा था। सबसे पहले हमने क्या किया, ए इज इक्वल टू आई ए लिखा, ए आपका ये दे रखा था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका उतने ही ऑर्डर का होगा जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स था, 2 क्रॉस 2 का हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा। फिर उसके बाद हमको करना क्या है, सबसे पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट ये आप लोग ऐसे रैंडमली करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, 2 क्रॉस 2 में कर भी लेंगे, 3 क्रॉस 3 में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले आप इस एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे रो 1 की मदद से। मैं गोला कर दे रहा हूं, सबसे पहले आप इसको 0 बनाएंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे इसको 0 बनाया है रो 1 की मदद से। क्या किया, रो 2 गोज टू रो 2 माइनस R1। उसके बाद जब ये 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है सेकंड स्टेप में हम लोग इसको 0 बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने किसको 0 बनाया, इसको। सेकंड स्टेप में हमने किसको 0 बनाया, इसको 0 बनाया। जब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, अब यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो, अगर आप रो 1 से कॉमन लेंगे, ये 0 है, अब आपको यहाँ 1 बनाना है। जो नंबर है आप उसको कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे 0 है, अब यहाँ पे चाहे जो नंबर हो आप इसको कॉमन ले लीजिए, 1 हो जाएगा। तो पहले इसको 0 बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसको 0 बनाएंगे। तो ये था आपका 2 क्रॉस 2 का। अब हम लोग 3 क्रॉस 3 का एक एग्जांपल कर लेंगे, फिर क्लियरिटी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन 3 क्रॉस 3 का भी कर लेते हैं। नहीं तो चलिए ऐसा करते हैं, 3 क्रॉस 3 आप लोग ट्राई करके आएंगे। आप लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज होमवर्क 3.4 में क्वेश्चन दे रखे हैं, आप 3 क्रॉस 3 का ट्राई करके आएंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन 3 क्रॉस 3 का बताऊंगा, फिर उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 में डिस्कस करूंगा। आप लोग इन क्वेश्चंस को छोड़िएगा मत, ये क्वेश्चन जितने भी हैं अच्छे क्वेश्चन हैं। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा ट्राई करेंगे, आपको आएगा। अगर आप छोड़ देंगे, आप लोग ये सोचेंगे ये टफ है या फिर ये डिफिकल्ट है, अगर आप लोग ऐसा माइंडसेट बनाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। आप लोग क्वेश्चंस को लीजिए, आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले आपको a इज इक्वल टू आई ए लिखना है, आई ए। फिर उसके बाद आपको इस एलिमेंट को 0 बनाना है, बाकी एलिमेंट्स को भूल जाइए, इस एलिमेंट को 0 बनाना है रो 1 की हेल्प से। तो आप क्या करेंगे, ये 1 था, 2 माइनस 2 0 होता है। पहले आप इसको 2 बनाइए। 2 कैसे बनेगा, जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ भूल जाइए। अब यहाँ 2 हो गया, जब यहाँ पे 2 हो गया, अब हम 2 माइनस 2 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, मीन्स रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
अब यहाँ का 0 हो गया। अब आपको इस एलिमेंट को 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस रो। तो ये कैसे 0 होगा, आप रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 - 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जो भी मैट्रिक्स आपको मिलेगा आई वाला वो आपका क्या होगा, इनवर्स मैट्रिक्स होगा। तो चलिए ठीक है, फिर आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा, फिर उसके बाद बाकी जो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। 3x3 का मैट्रिक्स जो है आप लोग होमवर्क करके आइएगा, उसके बाद जो है मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे होमवर्क लिख दे रहा हूं आप लोगों का, होमवर्क जो है आप लोगों का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4। मैं आप लोग को 3x3 का एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चल रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू क्लास।